नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में बिजली की कटौती से त्रस्त उपभोक्ताओं में हाहाकार मच गया है। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। अमरोहा के हसनपुर नगर में बिजली की ताबड़तोड़ कटौती से जहां उपभोक्ताओं में त्राही त्राही मची है, वहीं अधिकारी इससे बेखबर हैं। खाली कार्यालय में अधिकारी एसी चला रहे हैं। सोमवार को भाजपा के पूर्व चेयरमैन कालू उर्फ राकेश बंसल और व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश महामंत्री मुकेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी, भाजपाई और उपभोक्ता बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में एक्सीएन ऑफिस पहुंचे। यहां एक्सीएन कार्यालय खाली पड़ा हुआ था तथा एयर कंडीशन चल रही थी, जिसे देखकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने हंगामा काटते हुए एक्सीएन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए ब्लॉक कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर एडीएम माया शंकर सिंह को ज्ञापन देते हुए कहा कि सरकार के शेड्यूल के मुताबिक बिजली विभाग बिजली नहीं दे रहा। कांवड़ यात्रा के दौरान 24 घंटे बिजली दिए जाने के निर्देश दिए गए थे, उस पर भी बिजली विभाग अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की ताबड़तोड़ कटौती होने के कारण जनता का जीना दुश्वार हो गया है। 8-10 घंटे बिजली जा रही है, उसमें भी वह बार-बार ट्रिपिंग कर रही है। एडीएम माया शंकर ने आश्वासन दिया कि जल्द बिजली की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। शहर की प्रमुख समस्या वैक्सीन सबसे मिलना चाहते थे और जब हम उनके ऑफिस में गए तो वो लोग नहीं मिले और लगातार आप देख रहे हैं महीनों से ये बिजली की समस्या विकराल रूप से धारण कर चुकी है। अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो शहर के सभी व्यापारियों को लेकर 74 बजे 22 या जितने भी शहर के जिम्मेदार लोग हैं उनको सबको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी से तैयार किया। बिजली की विकराल समस्या से इस समय हसनपुर जूझ रहा है। आदरणीय शासन, उत्तर प्रदेश शासन का भी आदेश है कि जहाँ जहाँ कामर रूट है वहाँ 24 घंटे लाइट आएगी, परंतु हठधर्मिता के कारण बिजली विभाग के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं एक नंबर के हठधर्मी हो गए हैं और वो नाकारा हो गए हैं और वो पब्लिक की किसी भी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपनी हठधर्मिता के कारण हसनपुर की लाइट बंद कर रखी है। 8-7 घंटे हसनपुर के अंदर लाइट मिलती है, जबकि 24 घंटे आनी चाहिए। इन लोगों के विरुद्ध आज हमारा संकेतात्मक आंदोलन था और यदि कोई, हालांकि हमें एडीएम साहब ने बहुत अच्छी तरह आश्वस्त किया है कि कुछ ना कुछ होगा। और हाँ, एक्शन इतना बड़ा निष्क्रिय और बेकार आदमी हसनपुर को दिया हुआ है कि 1 घंटा पहले उससे बात हुई कि हम आपके कार्यालय में हसनपुर की जनता आना चाहती है। इसका मतलब हसनपुर की जनता का कोई मतलब नहीं है, उसे अपने आप को देखना है। और वो इतना हठधर्मी आदमी निकला कि उसने ना समस्या ठीक की, ना मिलना उचित समझा। और ऐसे आदमी, और हाँ एक बात और, खाली कार्यालय पे एक्सीएन के जो खाली कार्यालय था उसमें कोई आदमी नहीं था, उसमें एसी और पंखा दोनों चल रहे थे। बिजली का दुरुपयोग एक्सीएन महोदय कर रहे हैं, ना कि जनता। जनता को बिल देना पड़ता है इसलिए अपना सोच समझ के बिजली का उपयोग करती है, बिल नहीं देना पड़ता इसलिए दुरुपयोग करते हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या करें? आज हमारा सांकेतिक आंदोलन था और निकट भविष्य में देखते हैं कि यदि नहीं हुआ तो हम अपने स्तर से और हसनपुर की जनता के साथ एक व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी उत्तरदायित्व एक्सीएन का होगा, क्योंकि अब हमारा लास्ट अधिकारी एक्सीएन था। जैसे आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अपनी सरकार में आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है, तो ये अधिकारी ऐसे बेलगाम क्यों हो रहे हैं? सरकार कोई भी हो, इसकी कोई बात नहीं। भाजपा की सरकार है वो भी कोई बात नहीं। अभी देखा चुनाव में इन अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से और इन अधिकारियों ने जो शोषण किया किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबका, उसके कारण इस तरह से ये स्थिति हुई है। और ये लगातार असहयोग कर रहे हैं सरकार को, इसलिए ये हुआ। और अगर हम इस तरह के आंदोलन नहीं करेंगे तो आगे को फिर नुकसान। देखिए, गत कई महीने से हसनपुर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल सरबराही हुई है और इसका कारण विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, खासतौर से एक्सीएन, इन्होंने हसनपुर की जनता को जनता न मानकर भेड़ बकरी समझ लिया है। अभी कुछ देर पहले जब उनके ऑफिस पर गए तो बंद ऑफिस में एसी और पंखा और सारी लाइटें चल रही थी और आरोप ये लगाते हैं ओवरलोड है। अभी तुम्हारे बंद कमरे में कोई ना होने के बाद भी एसी चल रही है और हमारे घरों, जनता के घरों में पंखे भी निकल रहे। आज जब वो नहीं मिले तो एडीएम साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर इस समस्या का समाधान निकट भविष्य में नहीं हुआ तो जन सहयोग के माध्यम से एक विराट आंदोलन हसनपुर की जन समस्या, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या है, हर वर्ग विशेष की नहीं, सारे समाज की समस्या है, सारे हसनपुर की जनता की समस्या है। इसके समाधान के लिए एक विराट रूप से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी, आंदोलन किया जाएगा।
अमरोहा के हसनपुर में सीओ, एसडीएम व एडीएम के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण करते हुए अन्य शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को अमरोहा के हसनपुर नगर के ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एडीएम व एसडीएम सुनीता कुमारी और सीओ दीप कुमार पंत ने शिकायतें सुनी। वहीं राजस्व विभाग की 8, पुलिस विभाग की 3, विद्युत विभाग की 10, आपूर्ति विभाग की 2, चकबंदी विभाग व 2 अन्य शिकायतों समेत कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकारियों की सूझबूझ के चलते 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण करा दिया गया और बाकी शिकायतों के लिए टीम गठित कर समाधान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन शंकर ने किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन शंकर के कार्यकर्ता बीडीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि अन्नदाता को कर्ज मुक्त किया जाए। मोदी सरकार उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर रही है, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर हर कार्यवाही में जीएसटी लगाई जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। तिगरी गंगा धाम व गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध मेले को राज्य घोषित करके ऐतिहासिक कार्य किया गया है। अब तिगरी धाम से ब्रजघाट तक गंगा तट को हरिद्वार के तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाकर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जल मिशन योजना में बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम भारतीय किसान यूनियन शंकर से मंडल सचिव हरि सिंह सैनी, आज जो मांग पत्र दिया जाएगा, मुख्य मांगे इसमें ये हैं। एक तो बिजली के जो समस्या है, उसकी समस्या से बहुत त्रस्त हैं बेसाब, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। दूसरा, खुला जो पशु है, इन पशुओं से एक्सीडेंट हो रहे हैं और बाकी खेती उजाड़ी जा रही है, इससे बहुत परेशान है। और दूसरा, एक 1997 से क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए का अटल जी की सरकार में हुआ था और अब तक यही चल रहा है। इसकी 10 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए मांग करता है किसान यूनियन शंकर। इसके बारे में ज्ञापन सौंपा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इसके बारे में और काफ़ी समस्याएं हैं। किसान समस्याओं का निवारण नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन शंकर धरना प्रदर्शन। अमरोहा के हसनपुर में स्थित पुरुषोत्तम शरण राममूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान धरती पर हरियाली बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि नगर के विद्यालय पुरुषोत्तम शरण राममूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज में सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य व छात्र छात्राओं के द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए, जिसमें छात्राओं ने पेड़ पौधे लगाकर अपनी मां समान मातृभूमि को हरा भरा बनाए रखने का प्रण लिया। विद्यालय पुरुषोत्तम शरण राममूर्ति सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपनी मदर के नेम से एक पौधा लगाने का आह्वान किया कि हमें अपनी मम्मी के नाम का एक पौधा लगाना है और उसकी हमें देखभाल करनी है कि जिस तरह से हम अपनी मदर की देखभाल करते हैं उसी तरह से हमें उस पौधे की देखभाल करनी है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वो लेकर आए हैं, जैसे कि कुछ बच्चे अमरूद, शहतूत, चकोतरा और इसी तरह से जो फ्लावरी वाले प्लांट्स हैं जैसे कि गुलाब के बहुत सारे पौधे लेकर आए हैं। और एक बच्चा तुलसी का पौधा लेकर आया है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे को लगाने से हमारा जो वातावरण है यानी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती। और डेली हमारे बच्चे इस तरह का नारा भी लगाते हैं कि तुलसी को लगाएंगे प्रदूषण भगाएंगे, क्योंकि प्लांट्स लगाने से हम अपने आसपास का जो वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है उसे हम स्वच्छ बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम को। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।